बहुत सारे क्लाइंट पूछ रहे थे कि ओवरसीज़ वन और एग्जेक्टिव वन की जो डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, और इसके अलावा पोजेसन कब तक मिलेगा, और कैटेगरी जो चार्जेस हैं वो कब देने पड़ेंगे और कितने हैं, और इसके अलावा जो कैटेगरी प्लॉट है उसका क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तालिश चट्ठा स्मार्ट सिटी के चैनल से बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे एग्जेक्टिव वन और ओवरसीज़ वन की बैलेटिंग को लेकर। तो बैलेटिंग जैसे ही अनाउंस हुई थी सिलेक्शन के लिए, पहले मैंने एक्नॉलेजमेंट के लिए अपना जो ग्रुप है मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें फिल फोर उसी टाइम मैसेज कन्वे करता हूं, तो सारे जो मेंबर्स हैं वो रेडी हो जाते हैं, और सबसे पहले जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी रिसीव करते हैं। और इसके अलावा जो सिलेक्शन का टाइम आया था सबसे पहले इन्फॉर्म किया, और जैसे सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक दूसरे क्लाइंट्स मुझे फीडबैक दे रहे थे, वो फीडबैक मैं अपने ग्रुप में शेयर करता था। तो जहाँ पे जिसको मसला हो रहा होता था, एक दूसरे की हेल्प से सबसे पहले मेरे जो मेंबर्स हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया। इस बात की गवाही अगर मेरे मेंबर्स जो कोई वीडियो देख रहा होगा, उन्होंने चैनल भी ज़ाहिर बात है सब्सक्राइब किया है, इसीलिए वो मेरे ग्रुप में भी ऐड हैं, तो वो इस बात की गवाही देंगे। तो उसके अलावा उसके सिलेक्शन के बाद वो मैं सारी रात जागता रहा, सारे क्लाइंट्स को पता है, फिर मैं सारी रात जैसे 12 बजे तो कॉल्स मैसेजेस हर बंदे को रिप्लाई कर रहा हूँ जिसने मुझसे कोई चीज़ ली है नहीं ली। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने मुझसे चीज़ ली है तो फिर ही आप मुझसे रब्ता करें, कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे कौन सा स्मार्ट सिटी ख़त्म हो रहा है, आगे और भी चीज़ें हैं, रीसेल में चीज़ें आती रहती हैं, तो बंदा रिलेशन ऐसे ही बनता है। तो इसमें यह है कि तकरीबन सबको ही फ़ायदा हुआ। और फिर बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ओवरसीज़ जो वन है जिसमें 4 ब्लॉक हैं A B C D, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कौन सा साइज़ कहाँ पर है। तो क्लाइंट पूछ रहे थे कि अभी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, कब तक पोजेसन मिल जाएगा। इसी तरह एग्जेक्टिव वन जो है उसमें भी 3 सेक्टर हैं A B C, तो उसकी क्या डेवलपमेंट का स्टेटस है। तो मैंने साइड से मतलब मेरे क्योंकि हबीब रफ़ीक के काफ़ी जो हैं मेंबर जो जॉब करते हैं, मेरे काफ़ी कुलीग्स हैं, तो मैंने उनसे भी अपडेट ली थी, साइट पे भी चक्कर लगाया था। तो अभी तक जो मेन इनके रोड्स हैं, जिस तरह से सेंट्रल बुलेवार्ड है उसके ऊपर अच्छा खासा काम हो चुका है, उसके साथ ही आपका सेल्स का ऑफिस जो है वो भी रेडी हो गया, बिजनेस एवेन्यू जो है वो भी रेडी हो गया। इसके अलावा जो मेन रोड्स हैं वो सेक्टर लिंक जो रोड हैं वो भी डेवलप हो चुके हैं। प्रॉपर जो अभी सेक्टर A B C D है उसके ऊपर जो अभी रोड्स की कारपेटिंग है वो नहीं हुई। वो अभी चूंकि मैप आया है, तो मैप आया तो अभी ये डेवलपमेंट जो है वो मैप के मुताबिक स्टार्ट करेंगे। वो अभी उनके पास बता रहा था लड़का के मैप वगैरह सारी चीज़ें जो सीवरेज के रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हैं, रोड्स के रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम होता है, तो वो अभी स्पीडली जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह मैं फर्दर साइट की फुटेज भी जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा जो पोजेसन है, पोजेसन जो है वो इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो सीधा सीधा है, मतलब ज़मीन पहले नेचुरल ही लेवल्ड है, कोई ऐसी खाइयाँ नहीं है, कोई ऐसे पहाड़ नहीं है जैसे कैपिटल के अंदर हैं। तो इनको लेवल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्होंने मार्किंग करनी है, रोड का नेटवर्क बिछाते जाना है, साथ सीवरेज का, इलेक्ट्रिकल का, ऑप्टिकल फाइबर, जितनी भी अंडरग्राउंड चीज़ें आ रही होंगी वो इन्होंने करते जाना है। तो पोजेसन होपफुली जो है वो एक ही दफ़ा सबका देंगे। उम्मीद है कि जो सेक्टर A है B है उधर से ये स्टार्ट करेंगे, उधर से पोजेसन देना ये स्टार्ट करेंगे। पर मुझे लगता है ये इकट्ठा ही 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है वो पोजेसन दे देंगे। तो इसके बाद जो कैटेगरी प्लॉट है उसके ऊपर जिन्होंने भी कॉर्नर का, पार्क फेस का या मेन बुलेवार्ड का प्लॉट लिया है, तो वो पूछ रहे होते हैं चट्टा भाई इसके ऊपर चार्जेस कितने हैं और ये हमें कब इंस्टॉलमेंट के साथ देने पड़ेंगे। तो उनमें मैंने बता देता हूँ, फिर कोई नहीं भी कॉन्टैक्ट में होता है तो वीडियो में ये होता है कि मल्टीपल ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे होते हैं या और शहरों में देख रहे होते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाता है। इसमें इस तरह के जो कैपिटल की प्रैक्टिस है, जो कैटेगरी चार्जेस हैं प्राइम लोकेशन के या जो डेवलपमेंट के, वो पोजेसन के टाइम पर ये लगाते हैं, और उसमें भी 4 क्वार्टर बनाते हैं। अगर आपने पार्क फेस लिया हुआ है तो उसका 10% एक्स्ट्रा है, अगर आपने कॉर्नर लिया हुआ है तो उसका जो है वो 10% एक्स्ट्रा है, अगर आपने बुलेवार्ड है अगर वो 41 फुट से 99 फुट तक है तो उसके ऊपर तो 10%, या अगर वो
100 फुट से ऊपर चली जाती है। मतलब अगर 173 फुट है, 75 फुट है या 200 फुट की है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको 15% जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो वो पैसे वैसे तो बंदे को लगते हैं कि शायद यार ये काफ़ी है, बट कैटेगरी प्लॉट जब आप बेचने जाते हो तो आपको उसका जो प्रॉफिट होता है उसका भी जो मार्जिन होता है वो डबल मिलता है आम रेगुलर प्लॉट से। तो इसमें घबराने वाली, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने पहले से सेल परचेज करते रहते हैं, उनको पता है कि इस प्लॉट की कितनी वर्थ होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो क्लाइंट है उसको भी कैटेगरी चीज़ लेकर दूँ। कल को बेचना भी आसान होता है, क्योंकि अभी जैसे ही इन्वेंट्री आ रही है मार्केट में, मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, तो रिक्वायरमेंट जो है वो कैटेगरी की ज़्यादा आ रही है। जब कैटेगरी नहीं मिलता या उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, या मतलब प्रॉफिट पे कर देते हैं लोग, ऐसा इशू नहीं है, फिर उसके बाद जाके जो नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं उनकी बारी आती है। तो ये 3-4 चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो। चूँकि मैं सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इन 2 प्रोजेक्ट्स का डील करता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई कह भी देता है कि यार आप उसको डील करते हो, उसको डील करते हो, या आपका कोई दोस्त काम करता है, तो मैं उनको बिल्कुल सीधा जवाब देता हूँ, भाई मैं इसके अलावा काम नहीं करता। तो अगर आप कैपिटल के हवाले से या लाहौर स्मार्ट सिटी स्पेशली है इसके हवाले से अगर कोई सेल्स परचेज करना चाहते हैं, जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल मेरी वीडियोस हैं और काफ़ी टाइम से मैं यही काम कर रहा हूँ। और अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो मुनासिब रेट के ऊपर, या सेल करना चाहते हो अच्छे प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ आती है वो डायरेक्ट आती है, तो मैं बायर भी खुद अरेंज करता हूँ, सेलर भी। तो अपना बीच में 10-20 हज़ार मजदूरी होती है। बाकी ये नहीं है कि डीलर से चीज़ें उठानी, पीछे 6 डीलर इन्वॉल्व हैं या 10 डीलर बेचने वाले हैं, हर बंदा अपना मार्जिन रख के आपको बेच रहा है या आपसे ले रहा है। तो इस तरह का सीन नहीं होता। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है मिलती रहे, और आपको राब्ते में भी रहें और आपको रिस्पॉन्स भी मिलता रहे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।